आपका स्वागत है। मैं बलराम आपको अंग्रेजी विषय का अध्ययन करा रहा हूँ, जिसके तहत जो आपका टॉपिक चल रहा था करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इससे प्रक्रिया में आगे वाक्य मैं आपको बता रहा हूँ कुछ और नियमों के साथ। आपने कल तक लगभग 27 नियम किए थे, अब 28वां नियम, नियम नंबर 28। यदि कोई कार्य है या क्रिया भूतकाल में चल रही है और उसी समय कोई दूसरा कार्य हो जाए तो ऐसे वाक्य में जिसमें कार्य पहले चल रहा है उसमें वार्यावर प्लस बिफोर लगाते हैं। और जो दूसरा कार्य हुआ है उसमें सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसका वाक्य देखेंगे आप, while I was bathing I a loud noise। इसमें आपका शब्द है डियर। अब इसमें आपको वाक्य देखना है, वाक्य को समझना है। वाक्य को समझते ही आपको वाक्य को पूरा करना है। वाक्य देखा आपने, while जब आई वाज बाथिंग में नहा रहा था, अर्थात एक कार्य कर रहा था, उसी क्षण कोई दूसरा कार्य हो रहा है या हो जाता है, तो ऐसे वाले वाक्य में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। जब मैं स्नान कर रहा था, मैंने एक तेज आवाज सुनी। इसका अगला नियम नंबर 29। यदि वाक्य में वहन दिया हुआ है वहन दिया हुआ है
और बहन वाले वाक्य में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म आई है तो वाक्य के तो दूसरे वाक्य के खालिस्तान में सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी। इसका वाक्य देखिएगा, IANOVEL when he came in। वैन वाला वाक्य है, वैन वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म आई है तो दूसरे वाले वाक्य में वाइगर प्लस फर्स्ट, तो दूसरे वाक्य में वाइगर प्लस, ये आपने गलत देखा है, वाइगर प्लस V4 लगाते हैं, इसमें आ जाएगा आई वाज रीडिंग। अर्थात जब एक कार्य शुरू है और उसी कार्य के अंतर्गत कोई दूसरा कार्य शुरू हो जाता है तो ऐसे वाले वाक्य में एक वाक्य में सेकंड फॉर्म और एक वाक्य के अंतर्गत वाइवर प्लस V4 लगाया जाता है। इसका एक नोट लगा देंगे आप, नोट में रखेंगे आप, H while when वाले वाक्यों का नियम एक समान होता है। नियम है अगला, यदि नंबर 30वां, यदि वाक्य में at that time comma at that moment comma those dates comma then जैसे शब्द आए हैं तो वाक्य के खालिस्तान में
खालिस्तान में वाजवा प्लस B4 लगाते हैं। इसका नियम देखेंगे आप, सही वाक्य देखेंगे। खालिस्तान एट दैट मोमेंट क्वेश्चन लिखने पहले he was polite। अगला नंबर, नियम नंबर अगला, ये आपको देखना है और आपको ध्यान देना है। और आपका ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस लगभग एक प्रकार से पूरा होता हुआ कुछ अब ऐसे नियम जिनका एक वाक्य तो आवश्यक रूप से आपको आता ही आता है, ऐसे वाक्यों को आपको विशेष ध्यान देना है। नियम नंबर 31, दो वाक्य दिए हुए हैं, और किसी भी एक वाक्य से पहले एक वाक्य से पहले बिफोर आया है तो बिफोर वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म लगाते हैं, और बिना बिफोर वाले वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। दो वाक्य दिए हुए हैं और किसी भी एक वाक्य से पहले बिफोर आया है तो बिफोर वाले वाक्य में हमेशा ही सेकंड फॉर्म आती है, और बिना बिफोर वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है। वाक्य को देखेंगे आप और इससे आपको वाक्य को समझना है, क्योंकि एक नियम और अभी बिफोर का आना है उसमें, और इसमें आपको परिवर्तन आवश्यक रूप से देखना है। वाक्य देखेंगे आप, इसका वाक्य देखिएगा। The guest had gone before eyeing the house। इसमें जाएगा आपका रीड। देखिए दो वाक्य हैं, एक वाक्य बिफोर वाला, एक बिना बिफोर वाला। जिस वाक्य से पहले बिफोर आ रहा है उसे हम बिफोर वाला वाक्य कहेंगे, जिस वाक्य से पहले आफ्टर आ रहा है उसे हम आफ्टर वाला वाक्य कहेंगे, जिस वाक्य से पहले व्हेन व्हाइल एज जस्ट शब्द आ रहे हैं उस वाक्य को हम उसी शब्द के नाम से जानेंगे जो शब्द वाक्य में आया हुआ है। जैसे ये वाक्य है, आपका पहला वाक्य था बिना बिफोर वाला, बाद में आने वाला शब्द को आपको वाक्य नहीं बनाना है। जिस वाक्य से यानी कर्ता से पहले वो जो शब्द आया है उसे उसी
कनेक्टेड शब्द वाला वाक्य बोला जाएगा। जैसे आई से पहले बिफोर आया है तो बिफोर वाला वाक्य दूसरा माना जाएगा और बिना बिफोर वाला वाक्य पहला वाला वाक्य माना जाएगा। तो इसका दूसरा जो आपको समझना है उसे समझिएगा। जो मैं अभी आपसे कह रहा था कि इन दोनों में आपको अंतर करना है। अंतर करने के लिए आपको मैं इसे नहीं मिटा रहा हूं इस नियम को, जबकि आपको इसी के साथ दूसरा नियम लिखिएगा। नियम नंबर 32, यदि दो वाक्यों के बीच में बिफोर आया है और किसी भी एक वाक्य में मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म आई है तो दूसरे वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म कर्ता के आधार से आएगी। वाक्य देखेंगे आप इसका। He takes milk before he to bed। एक वाक्य बिना बिफोर वाला, एक वाक्य बिफोर वाला, दोनों में आपको परिवर्तन करके देखना है, दोनों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। देखें आप कैसे। ये निश्चित है जब भी आपसे वाक्य बनवाएगा तो वाक्य में वह कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई शुरुआत क्लियर अवश्य देगा जिससे आप वाक्य को सॉल्व कर सकें। ये वाला वाक्य भी बिफोर वाला वाक्य था, ये वाला वाक्य भी बिफोर वाला है। आपको एक वाक्य भरवाएगा और एक वाक्य भरा हुआ आएगा, इसी से आपको अनुमान लगाना है। यदि आपको दोनों ही वाक्य खालिस्तान वाले आते हैं तो आपको नियम नंबर 21 का पालन करना है। यदि आपको दोनों ही वाक्य खालिस्तान वाले आते हैं तो आपको 21 का पालन करना है, अर्थात बिफोर वाले वाक्य में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगानी है और बिना बिफोर वाले वाक्य में है प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन यदि एक वाक्य भरा हुआ आ रहा है तो आपको स्पष्ट समझ लेना है कि मान लीजिए आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगी हुई आई है तो दूसरे वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म लगानी है। यदि एक वाक्य में आपको सेकंड फॉर्म भरी हुई आई है तो दूसरे वाले वाक्य में आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। लेकिन यदि वाक्य में बिफोर वाले वाक्य में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आई है तो आपको दूसरे वाले वाक्य में भी मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म भी लगानी पड़ेगी। ये मैंने आपको दोनों वाक्यों को इसलिए अंतर करके बताया है, लिखा है एक साथ अंतर की वजह से, इसको आपको ध्यान देना। वाक्य में करता एक वचन है और एक वचन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगाया जाता है। ओके, अगला नंबर नियम नंबर 33। इन वाक्यों को आवश्यक रूप से आपको ध्यान से देखना है, निश्चित रूप से, जिससे कि आप वाक्य को गलत नहीं करें। वाक्य आपको आवश्यक रूप से आता भी है एग्जाम में, इनमें से एक। यदि दो वाक्य दिए हुए हैं, यदि दो वाक्य दिए हुए हैं और
उन्हें आफ्टर से जोड़ा गया है। जोड़ा गया है तो आफ्टर वाले वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बिफोर वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म लगाते थे, आफ्टर वाले वाक्य में हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं तथा बिना आफ्टर वाले वाक्य में वाक्य में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। इसका वाक्य देखेंगे आप। माय मदर वास्ड माय शर्ट आफ्टर I Khalistan to school। गो आफ्टर वाले वाक्य है, आपको बताया गया है कि आफ्टर वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है, बिना आफ्टर वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है। जब आपको सेकंड फॉर्म आ चुकी है तो इसका तात्पर्य हुआ आफ्टर वाले वाक्य में आपको हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगानी है। हेड फॉर्म बिफोर और आफ्टर ये दोनों वाक्यों में लगभग क्रियाएं तो एक समान सी आती हैं, लेकिन दोनों में अंतर है। बिफोर वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है और हेड, और दूसरे वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, जबकि आफ्टर वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है और फिर आफ्टर वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है। अगला नंबर नियम, यदि वाक्य की शुरुआत विस्मयबोधक खंडाबंदी वाला चिन्ह शब्द से हुई है तो ऐसे वाक्य में HRM प्लस बी को लगाते हैं। इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। यदि दूसरा वाक्य इसमें शामिल है तो दूसरे वाक्य में कर्ता के आधार से फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं।
वाक्य देखना है आपको। लोग दंडबंदी वाला चिन्ह लगा दिया। मैं खालिस्तान आफ्टर द बस perhaps he wants to catch it. पोस्टर बना वाक्य की शुरुआत किसी विष्णुवाचक शब्द से धन्यवाद चिन्ह है। यदि ये वाक्य अकेला ही आता है तो इस वाक्य में डायरेक्ट प्लस भी बोलना होते हैं, लेकिन यदि इस वाक्य में दूसरा वाक्य भी जुड़ा हुआ है तो दूसरे वाले वाक्य में हमेशा ही कर्ता के आधार से मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। कर्ता के आधार से ही मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आती है। ओके, इसका मतलब वाक्य में दामन भेजना है। नियम नंबर अगला यदि वाक्य भविष्य काल का कोई समय दिया हुआ है और क्रिया करते हुए हैं तो वाक्य में shall be, will be प्लस थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे हाथी खालिस्तान तुम्हारो अरेस्ट। इसका मतलब वाक्य में कर्ता देखेंगे, कर्ता वाक्य में कर्ता देखा, कर्ता आपका ठीक पाया है, ठीक के साथ है विल बी अरेस्ट। वाक्य आपको देखना है आवश्यक रूप से वाक्य को देखकर बनाइएगा, ध्यान से बनाइएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। समस्या आती है तो अवश्य अवगत कराएं, कमेंट करें, लेकिन आप वीडियो अवश्य देखें। शिकायत यही है कि आप वीडियो नहीं देख पा रहे हैं। धन्यवाद।